नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन शान। जानते हैं क्या है खबर। विधवा जीवन क्यों त्रासदीपूर्ण, यह कलंक कब मिटेगा? विधवा को विधवा कहकर संबोधित क्यों किया जाए? बेवा, रांड, मृत, भर्तिका व विधवा आदि नामों से जाना जाने वाला यह शब्द अपने गंभीर व सोचनीय प्रश्न लिए सदियों से समाज में कलंक के साथ जी रहा है। विधवा से तात्पर्य उस स्त्री से है जिसका पति मर चुका हो। एक महिला जिसके पति की मृत्यु चाहे कभी भी हुई हो, पर उस स्त्री के माथे पर एक कलंक लग जाता है कि इसका पति मर चुका है और वह बिना पति की है। अब यह स्त्री पूर्ण रूप से बेकार है, या यह भी कहा जा सकता है कि बिना पति स्त्री रद्दी है। जिस प्रकार एक पुरुष का अपना अस्तित्व होता है, ठीक उसी प्रकार एक पत्नी का भी अपना स्वयं का अस्तित्व है। फिर उसे पति के जीवन के साथ क्यों जोड़ा जाता है? क्यों बार बार उसे यह एहसास करवाया जाता है कि जब तक पति जीवित था तब तक उसकी पहचान थी, पति के मरते ही सब कुछ खत्म? विधवा शब्द कहकर संबोधित क्यों करें? यदि एक स्त्री का पति मर जाता है तो उसे लोगों द्वारा विधवा कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? अरे भाई, जब पति की अपनी पत्नी मर जाती है और वह विधुर हो जाता है तब उसे तो कोई विधुर नहीं कहता। फिर एक स्त्री को क्यों बार बार विधवा कहकर कमजोर बना दिया जाता है, या यह एहसास करा दिया जाता है कि अब वह बहुत ही क्षीण हो चुकी है? यदि इसका भावनात्मक रूप देखा जाए तो विधवा शब्द एक पत्नी को पति को खो देने के बाद उसके जीवन के सबसे भारी नुकसान की ओर इशारा करता है। देश के कुछ हिस्सों में, बल्कि कहना चाहिए कि शायद पूरी दुनिया भर में, विधवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। विधवा स्त्री के लिए कपड़े भी निश्चित कर दिए जाते हैं कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं, जबकि एक विधुर पति के लिए इस प्रकार की कोई भी रोक टोक देखने को नहीं मिलती कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। विधवा घर के बाहर कदम रखती है तो लोगों के द्वारा अपने घरों व खिड़कियों से झांक कर देखा जाता है, जबकि विधुर पर कोई ध्यान ही नहीं देता। सफेद कपड़े पहने और मायूसी में लिपटी महिलाओं के चेहरे की उदासी किसी को दिखाई नहीं देती। हाँ, दिखाई देता है तो विधवा होकर किसी गैर पुरुष से उसका बात कर लेना, या फिर विधवा होकर किसी के साथ हंस बोल लेना। विधवा स्वतंत्रता के साथ जी नहीं पाती। क्यों ऐसा है कि विधवाओं को कोई कुछ नहीं समझता? अरे वह पहले एक इंसान है, बाद में विधवा है। विधवा होना कोई पाप तो है नहीं, फिर घृणा किस बात की? इतना भेदभाव भला क्यों? एक किस्सा याद आ रहा है। सुनंदा का विवाह 5 साल पहले दीपक के साथ हुआ था। दोनों एक बस दुर्घटना में घायल हो गए थे। पत्नी बच गई और पति की कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। सुनंदा को अभागन का नाम देकर घर से बाहर विधवा आश्रम में भेज दिया गया। कोई पूछे कि सुनंदा की गलती बताओ, अपराध बताओ, क्या किसी के पास इस बात का कोई उत्तर है? अगर हो जाता विपरीत तो क्या विधुर पति को भी घर से बाहर भेज दिया जाता? उसे भी विधुर आश्रम में रखा जाता? पर एक क्षण के लिए यदि हम सोचे तो विधुर आश्रम तो कहीं है ही नहीं। या आप बताइए, अगर आपने कहीं विधुर आश्रम देखे हो तो? विधवा स्त्री की छवि शुरू ही से ऐसी बना दी जाती है कि वह दूर खड़ी सबसे अलग दिखाई पड़ती है। कोई उससे ढंग से बात नहीं करना चाहता। गले लगना या गले मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसे तो घर में आने की इजाजत नहीं होती, बल्कि उसे वैवाहित स्त्रियों से अलग कर दिया जाता है। उसको मांगलिक कार्यों में शामिल नहीं होने दिया जाता। यहाँ तक कि अपनी बेटी के विवाह तक में विधवा माँ शामिल नहीं हो सकती। किसने बनाया ये नियम? कौन है इसका कर्ता धर्ता? कोई पुरुष है या कोई स्त्री? अगर कोई है तो इतना बताए कि ये नियम क्यों और कब बनाए गए? इसमें भेदभाव क्यों किया जाता है या क्यों किया गया? जब एक स्त्री को त्रासदीपूर्ण जीवन जीने को बाध्य किया जाता है तो पुरुष को भला क्यों नहीं किया जाता? विधवा स्त्री अपने पहनावे से भीड़ में अलग दिखाई पड़ जाएगी, पर विधुर पुरुष की क्या पहचान है? विधुर को कोई कैसे पहचानेगा? उसे ना तो इस तरह से संबोधित किया जाता है और ना ही वह अपनी पत्नी को खो देने के बाद अपने पहनावे को ही बदलता है। हमारा प्रश्न आप सबसे यही है कि क्या यह आवश्यक है कि पत्नी को विधवा कहकर संबोधित किया जाए, जबकि अपने पति को खो देने के बाद भी वह एक पत्नी बनी हुई है? सभी रूपों और औपचारिकता में वह अपने पति के नाम को अपने से चिपकाए हुए है। किसी भी स्त्री के घर के पते या फिर बैंक की किताब या फिर स्कूल आदि पर जीवित पति का तो नाम लिखा ही होता है। पति के मरने के बाद भी वह नाम स्त्री के साथ जुड़ा रहता है। जिस महिला का पति मर चुका हो उसको पति के नाम के साथ ही संबोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे पत्नी है कोई, उसको पत्नी, स्वर्गीय, श्री श्री आदि संबोधित किया जाता है। यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब मरने के बाद पति पत्नी से प्रत्येक क्षेत्र में जुड़ा है तो वह विधवा शब्द का संबोधन क्यों? सफेद वस्त्र क्यों? बर्बरता व्यवहार क्यों? आप सब लोग इस
लेख को सुन रहे हैं, जरा एक क्षण के लिए सोचिए और विचार कीजिए कि ऐसे में एक विधवा स्त्री को समर्थन की आवश्यकता है, ना कि सहानुभूति की। स्वतंत्र हर इंसान है, फिर विधवा क्यों नहीं? आजादी के साथ जीने का अधिकार सबके पास है। नारी जब स्वतंत्र होगी तभी इस समाज व संसार का मुकाबला कर पाएगी। अब उन विधवा महिलाओं के सामने दो तरह की जिम्मेदारी आ चुकी है, पति की भी और अपनी तो है ही उसके साथ। विधवा नारी नहीं कमजोर, उसको शक्तिशाली बनाना होगा। समर्थन देंगे जब हम सब मिलकर, बेकार नियमों को हटाना होगा। शक्ति का रूप समझी जाती नारी, फिर चाहे हो जैसी भी, विधवा हो या हो सधवा, हर परिस्थिति में उसका साथ निभाना होगा। दोस्तों, गहरा प्रश्न आप सबसे मेरा। धन्यवाद। आज केवल इतना ही। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।